आज एक बहुत प्रचलन चला हुआ है, क्योंकि मंचों के माध्यम से मुझे मौका मिलता है कि मैं अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को सचेत कर सकूं। समय का अभाव जरूर रहता है। चिट फंड कंपनियों से मैंने हर मंचों से कहा है, कार्यकर्ता बैठकों से दसियों साल से कहता चला आ रहा हूं, चिट फंड कंपनियों से अपने आप को दूर रखना, नेटवर्किंग कंपनियों से अपने आप को दूर रखना। यदि आप उसके चक्कर में फंसते हो, बाद में आकर यहाँ कहते हो, तो जिम्मेदारी आपकी है। मगर यदि कोई ऐसा कार्यकर्ता पदाधिकारी ऐसा करता पाया जाएगा तो संगठन पार्टियों से हटाया जाएगा। वो चाहे कोई नेटवर्किंग का काम हो, ऐसी नेटवर्किंग आप व्यवसाय कीजिए, बिजनेस कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, आगे बढ़िए, मेरा भी आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। मगर जिस तरह की नेटवर्किंग कंपनियां जिसमें आप सदस्य बनाते हो पैसा लेकर के कि 5,000 जमा कर दो, 10,000 जमा कर दो, आप धीरे धीरे करके आप दूसरों को 2 सदस्य आप बना दो, 3 सदस्य बना दो, आप करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, तो समझ लेना कि ऐसा करने वाला पक्का धूर्त बेईमान व्यक्ति होगा। क्योंकि जानता है कि हम दूसरों को लूट रहे हैं। गरीब से गरीब परिवारों को करोड़ों का ख्वाब दिखाएगा। 5-5, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार की यूनिट की ये सस्ते सामान प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। प्रोडक्ट भी महंगे होंगे, कुछ कपड़े पकड़ा दिए जाएंगे, कभी कुछ चीजें पकड़ा दी जाएंगी, और उसको कहा जाएगा दूसरे सदस्य बनाओ, फिर दूसरों कहा जाएगा और दूसरे सदस्य बनाओ। जहां भी सदस्य बनाने की प्रक्रिया पैसा लेकर के हो, वह नेटवर्किंग के किसी क्रम में मेरे संगठन में मेरी तीनों विचारधाराओं से जुड़े हुए सदस्य ऐसे क्रमों में मत जुड़े। यदि ऐसे क्रमों में जुड़ना है तो रक्षा कवच उतार करके रख दें और फिर जिस रास्ते में उनको जाना है जाएं। अतः सभी लोग ध्यान रखोगे, जो ऐसा कार्य कर रहे हैं, इस विजयदशमी से त्यागने का निर्णय लेके जाना, और सभी कार्यकर्ता सचेत रहो। ऐसा कोई कार्यकर्ता करता है तो उसकी तुरंत सूचना केंद्रीय कार्यालय पे अवश्य दो, और ऐसे क्रमों में मत पड़ो। सच्चाई ईमानदारी के साथ चलो। किसी के पैसे को जमा करा के उसके कमीशन के पैसों को खा करके अपने अगर 2-4 कार्यकर्ता कुछ पा जाते हैं, मगर उसके पीछे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं को जो पैसा जाता है वो सीधी सीधी बेईमानी है। ऐसे क्रमों को मत करो। अनेकों कंपनियां चल रही हैं, वो कागज दिखा देंगे, रिकॉर्ड दिखा देंगे, सब प्रकार के लूट रहे हैं। एक जिले से दूसरे जिले में, जहां पे ज्यादा पड़ा फिर वहां दूसरे जिले में निकल गए। इनसे दूर रहना। इनके विषय में केंद्रीय पदाधिकारियों से और मिलकर के जानकारी ले सकते हो। कभी कोई ऐसा कार्यकर्ता आपके पास आए तो कह दीजिए बैठिए, तुरंत केंद्रीय कार्यालय में फोन आपको यहाँ लगाइए। अब बताइए कि कौन सा कार्यकर्ता आया। कई बार कोई संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी बनकर एक जिले से दूसरे जिले में चले जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं। अगर ऐसा आता है तो तुरंत उसे बताइए, और अगर ऐसा करने की लिस्ट आपको प्रेरित करता है तो 2 तमाचे मार के अपने दरवाजे से बाहर कर दीजिए। कोई भी कार्यकर्ता अगर नेटवर्किंग और चिट फंड कंपनी की बात करता है, कोई इंश्योरेंस में काम कंपनी में काम करता है, उसके लिए मैंने कहा है, मेरे द्वारा मना नहीं किया। मगर चिट फंड जो कंपनियां हैं उनके विषय में, और नेटवर्किंग कंपनियां जिसमें पैसा जमा करके आपको प्रलोभन दिया जाता है, ऐसे क्रमों से दूर रखोगे अपने आप को। लंबा समय, चूंकि इन चीज़ों में विस्तार में अनेकों चीज़ें मेरे द्वारा दी जाती हैं, इनमें और कई दूसरी चीज़ों से आप सजग रहोगे। मोबाइल में कई बार आपके मैटर मैसेज ऐसे आते रहते हैं कि आपकी लॉटरी खुल गई, आपके यहाँ टावर लगने वाला, आप इतने पैसे यहाँ भेज दो, आपके करोड़पति आपको बना दिया गया है इस स्कीम के तहत, इसमें आपको आ गया, बस उसका कमीशन टैक्स आपको इतना भेजना है। आप सोचते हो तो करोड़पति बनने वाले हैं। किसी को कहेगा कि आपको गाड़ी लॉटरी में आ गई, आपको गाड़ी निकल आई, आपने मोबाइल इस समय खरीदा था, आपने बैंक में अकाउंट खोला था, उसके क्रमों से आपको अब बस उसका टैक्स आप इतना भेज दीजिए, आपको कार मिल जाएगी दीपावली में। इस तरह नाना प्रकार के प्रलोभन के फोन आते रहते हैं। ऐसे किसी प्रलोभनों में मत पड़ो। कई लोगों को तो हम मना किया जाता, उसके बाद भी नहीं, हम तो करोड़पति बनने वाले थे, मना कर दिया गया, अगर नहीं हम डाल देते तो हम करोड़पति बन जाते। कोई भी करोड़पति नहीं बनोगे, ध्यान रखना। जो पैसा घर का भी उसे भी लुटा दोगे। ऐसी चीज़ों से सजग रहना। बहुत फोन आते हैं, अनेकों लोग बैंकों से भी फोन, बैंकों के नाम से फोन आ जाएंगे कि आप बैंक का नंबर ही बता दीजिए, आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, आपका एटीएम बंद होने वाला, आप तुरंत बता दीजिए। गलती से भी आपने एक भी जानकारी उनको बता दी तो आपके बैंक में पड़े हुए पैसे भी निकल जाएंगे। इनसे सजग रहना। अगर बैंक अकाउंट बंद की, बैंक मैं मैनेजर बोल रहा हूं, बैंक से फोन आया है तो कह दो जहां कल बंद करना हो आज बंद कर दो। और सबसे पहले फोन उठाया करो। अगर कोई कहता मैं बैंक से बात कर रहा हूं तो कह दो मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, जो आप कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, जो मैं कह रहा हूं आप करो। और उसे बताओ आप जूते चप्पल कोई पहने हो, अगर कहते तो हाँ, तो कह दो उतार करके हाथ में ले लो, और कह दो 4 अपने जमाओ। दोबारा वो फोन आपके यहां नहीं आएगा, नहीं वो किसी न किसी क्रम से आपके यहां फोन करते रहेंगे। कहीं बैंक से ऐसे क्रम नहीं बंद किए जाते, एटीएम बंद नहीं किए जाते। बैंक से अगर कोई ऐसी बात है तो आप बैंक में खुद जाइए, कभी गलती से ऐसा मत कीजिए। किसी बैंक मैनेजर का फोन नहीं आता, किसी कैशियर का फोन इस तरह नहीं आता। जितने आते हैं बेवकूफ बनाने के लिए आते हैं। अब बहुत लोग ठगे जाते हैं। जिसको देखो आकर यही कहता, गुरु जी हमने ऐसे नंबर मांगा गया था, हमारे बैंक से तेरे पैसे निकल गए।
और जब मेरे द्वारा कहा जाता तो उसको ध्यान नहीं दोगे। कई जगह फोन आ जाएंगे आपके पास कि मैं संगठन के पदाधिकारी का लड़का हूं, यहां इंटरव्यू देने आया था, मेरी जेब कट गई है और इतनी फीस मुझे जमा करना है। मुझे अगर तत्काल मदद है, मेरा पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी नौकरी लगने वाली थी, मेरी परीक्षा होने वाली थी, वो आपको मिनट के बाद में मैं घर से भिजवा दूंगा। और आप कई बार उससे जब वो कहेगा आपको तुरंत अकाउंट नंबर बता दें, आप इसमें डला दीजिए, आप उसमें पैसा डाल देते हो। ऐसा मत कीजिए। जिसे जानते पहचानते हो पहले क्रेंदी कार्यालय संपर्क कर लो, उसे अपने यहाँ बुलाओ, जहां कहते उस घर की जानकारी लो, पता करो, तब कहीं ऐसा सहयोग करो। ऐसे कई लोग ऐसी घटनाएं कर चुके हैं। बड़े बड़े संगठनों के कुछ लोगों के नाम पते ले लेते हैं और उनका फोन करते हैं, इसी तरह पैसा डलाते रहे। उनकी आराम में महीने में 2-4-10 लोगों को बेवकूफ बना लिए, 2-4 संस्थाओं के लोगों का, उनको 10-20 हज़ार उनको मिल जाते हैं। तो बिना जाने समझे मत करो। अनेकों ऐसे भी आपके बीच घरों में पहुंच जाते हैं जो आपको तंत्र मंत्र का प्रलोभन देते हैं। कई तो ऐसा भी कह सकते हैं कि गुरुजी ने इस काम के लिए हमें लगा रखा है, गुरुजी ने हमें आपके घर में भेजा है कि आपके घर में इतना बड़ा धन गड़ा हुआ है और गुरुजी ने कहा है वो आपके वहां छवि टंगी हुई मेरी छवि में भी आपसे ज्यादा श्रद्धा विश्वास से सर झुकाएंगे और कहेंगे ऐसा पूजा पाठ कराने के लिए कहा, आप पूजा पाठ करा लो, आपको धन गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। मैंने कहा ऐसा घर में पहुंचे तो इसी के लिए आपको दंड ध्वज दिया गया है कि उसके हाथ में उठा के जितने जमा सकना उतने जमाना उसके। जो भी आपको तंत्र मंत्र चक्र से ऊपर उठो, नहीं कब तक ठगे जाओगे, कब तक लूटे जाओगे। श्रद्धा विश्वास से मां की आराधना करो, इन चक्रों से थोड़ा ऊपर उठो। बहुत लोग बेवकूफ बनाने वाले आज इस तरह, पहले लोग चोरियां डकैतियां करते थे, अब दूसरी तरह ईमानदारी का चोला पहन करके समाज के बीच जा किस तरह कर, उनका कुछ नहीं जाता, पकड़े भी नहीं जाते और आराम से बेईमानी कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। कोई तंत्र मंत्र के नाम पे, कोई किसी के नाम पे। कोई आपके पास संतान नहीं है, मेरे पास गुरुजी ने ऐसी मुझे सिद्धि दे दी है कि बेटा तुम इसी मार्ग के लोगों को सहयोग करते रहना, वो आपके घर में जाएगा कि मुझे ऐसा करना है, इतना पैसा दे दो, मैं आपको संतान का लाभ दे दूंगा। आप उनके चक्करों में कई बार पड़ जाते हो। एक भी व्यक्ति को इस तरह मेरे द्वारा अनुमति दी गई है 40वां पाठ कराने की, आरती कराने की, महाआरती में जाने की, अपने घर में माँ का ध्वज टंगाने की, सत्यजल पान कराने की। इसके अलावा अगर कोई भी चीज किस तरह करता है तो उसकी जानकारी केंद्रीय कार्यालय में अवश्य दो। नौकरी लगाने के नाम पे आपसे लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं। अनेकों लोग एक से एक धूर्त मानसिकता के लोग हैं। 10 बेरोजगारों को पकड़ लिए, उनसे 2-2, 4-4 लाख रुपए ले लिए, 10-20 लाख उनको मिल गया, 2-4 साल का उनका काम चल रहा, 2-4 साल आपको लटकाते रहेंगे। हाँ बात हो रही है, ऐसा हो रहा है, 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपकी नौकरी लग जाएगी और फिर आप पैसे के लिए चक्कर काटते रहो और फिर पैसे वापस भी नहीं मिल पाते। इस तरह की बातों में थोड़ा सजग रहो।